Hi, my name is Krishna and I am second year BTech student at MNIT Allahabad. And today's our topic of discussion is editing versus coding job. Which one is going to make you self independent as fast as possible? तो देखो, ये चूज करने से पहले कि एडिटिंग अच्छी है कि कोडिंग जॉब अच्छी है, ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। क्या तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या फिर कंफर्ट जोन माइंडसेट है? क्योंकि चाहे तुम एडिटिंग कर लो या फिर कोडिंग कर लो, अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं है तो फिर तुम वही 30 से 40 हजार वाली जॉब लेकर बैठे रहोगे। तो देखो, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि तुम्हें एक जगह पे सेटल नहीं होना है। अगर तुम्हारी जॉब लग चुकी है तो तुम्हें उस जॉब से एक्सपीरियंस लेके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो तो तुम्हें एडिटिंग की फील्ड में सिर्फ जॉब नहीं करनी, तुम्हें उसके साथ साथ और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि तुम एक ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सको अपने लिए। तो यही होता है एक ग्रोथ माइंडसेट कि एक स्किल सीख ली, उसके पीछे ही बस सेटल नहीं हो जाना है, तुम्हें और चीजें भी सीखती रहनी है साथ साथ। अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो साथ में वेब डेवलपमेंट सीख लिया, डीएसए सीख लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख लिया, ऐप डेवलपमेंट सीख लिया। तो तुम्हें ऐसे वेरियस स्किल सीखती रहनी पड़ेगी थ्रू आउट योर लाइफ टू क्रिएट अ बिगर वेल्थ फॉर यू। तो अगर तुम्हारी भी थिंकिंग ऐसी है कि तुम्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तुम्हें बस खाली एक ही चीज पे सेटल नहीं होना है, तो तब कहीं जाकर तुम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, रिच बन पाओगे और जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर पाओगे। एक बार तुमको तुम्हारा माइंडसेट पता चल गया है कि तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है या फिर तुम्हें बस खाली जॉब पाने के लिए तुम ये सब चीज कर रहे हो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से अब अपन डिस्क्राइब करेंगे कि एडिटिंग अच्छा है कि कोडिंग अच्छा है, कि तुम्हें कौन सा वाला पाथ चूज करना चाहिए। तो देखो, नो डाउट कोडिंग जॉब बहुत अच्छी है इन कंपेयर टू सिर्फ एडिटिंग के। अगर तुम सिर्फ एडिटिंग कर रहे हो और सिर्फ कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग अच्छा है भाई, वो ज्यादा पैकेज देता है, उसकी एवरेज सैलरी ज्यादा है। अगर तुम्हें 9 से 5 भी जॉब करना है तो उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है, तो उसके अंदर तुम्हें एक डिसेंट सा पैकेज मिल जाएगा। पर अगर तुम एडिटिंग के साथ साथ और वेरियस स्किल सीख रहे हो, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजाइन स्किल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स, ये सब सीख रहे हो, तो तुम एज एन एडिटर तो तुम ज्यादा कमा पाओगे ऑब्वियसली। पर इधर एक दिक्कत है, कोडिंग के अंदर जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। ये आसान है, इसके अंदर तुम्हें बस खाली एक डीएसए सीखना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी एक फील्ड पकड़नी है बस। जैसे वेब डेवलपमेंट पकड़ लिया तुमने, तो तुम्हें बस खाली एक स्किल सीखनी है इसके अंदर और तुम्हारी फिर जॉब लग जाएगी और अच्छा पैकेज होता है जॉब का। एडिटिंग के अंदर तुमको एक स्किल के साथ साथ बहुत सारी स्किल सीखनी पड़ेंगी ताकि तुम अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओ। और इसके अंदर कंपटीशन कम है, इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि आजकल जितने भी तुम कॉलेजेस में कोर्सेज देख रहे हो सबको सीएसई ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए सिविल, और जो सिविल ले रहा है वो भी सीएसई की तैयारी कर रहा है। तो इधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा कंपटीशन है कोडिंग में। एडिटिंग की बात कर ले तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है, अभी धीरे धीरे क्रेज स्टार्ट हो रहा है इसका और इसके अंदर ग्रोथ हो रही है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी है। तो अब जितने भी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, सबको अब एक एडिटर चाहिए, सबको कंटेंट क्रिएट करना है, सबको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी पड़ेगी ताकि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सके। तो उनको बेसिकली एडिटर चाहिए या फिर एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो तो तुम्हें एक्स अमाउंट मिलेगा, पर अगर तुम बहुत सारी स्किल सीख रहे हो तो तुम्हें 10x अमाउंट मिलेगा। और वहां कोडिंग के अंदर जो तुम्हारी जॉब लग रही है वो 2x है, क्योंकि एवरेज एडिटर की सैलरी 50-60 हजार होती है और एवरेज कोडर की सैलरी 1-1.5 लाख होती है। पर अगर तुम एडिटिंग के साथ साथ बंच ऑफ स्किल सीख लेते हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीख लेते हो, तो तुम सीधा 10x पहुंच जाओगे। महीने की बात कर रहा हूं मैं, और ये कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। पर दिक्कत ये एडिटिंग में मेहनत ज्यादा लगती है, क्योंकि एडिटिंग जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। और बिजनेस में तुमको पता है कितनी मेहनत लगती है, एक बिजनेस खड़े करने में, बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। एडिटिंग में तुमने 9 से 5 दिया, तुम्हारा काम हो गया, उसमें वर्कलोड नहीं है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इधर तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है और सैलरी ठीक है। पर अगर तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है और तुम सोसाइटी की बातों में नहीं मानते, तुम्हें कुछ करना है, बड़ा करना है, तो ये एक चांस ले सकते हो तुम इधर। पर अगर तुम सेफ खेलने वाले बंदे हो, तुम्हें 9 से 5 नौकरी करनी है, बीवी बच्चे पालने हैं, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। साल में एक वेकेशन मिल जाएगी, खूब घूमना, मौज काटना, सिंपल जिंदगी जीना। पर अगर तुम्हें मर्सिडीज लेनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट अपनी फीस भरनी है, हर महीने के एंड में पापा से पैसे मांगने में शर्म आती है, तो ये तुम चूज कर सकते हो। और मैंने भी यही चूज किया है फिलहाल के लिए। अभी पता नहीं क्या होगा इसमें मेरा आगे जाके, वो तो तुम्हें मालूम चल जाएगा आने वाली वीडियोस में कि मैं इसमें फोड़ रहा हूँ या फिर मैं कोडिंग में शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है, वो तुम्हें आगे मालूम चल जाएगा। पर मैंने ये ट्राई किया है, और अगर तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है तो तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिस्क लेना बनता है, एक ही लाइफ है। ये भी सेफ ऑप्शन रखो, एज अ प्लान भी रखो, इसे भी मत नेग्लेक्ट करो। कोडिंग जॉब अच्छा डिसेंट पैकेज मिलता है और इसके अंदर भी ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास टॉप नॉच स्किल है तो तुम दोनों में ही फोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।